अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया है कप्तानी से और तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम ने मशावरत करके यानी कि सलाह मशवरा करने के बाद तीनों फॉर्मेट से अब इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा भेज दिया है पीसीबी को। और पीसीबी ने फाइनली बिना देर करते हुए ये इस्तीफ़ा बाबर आजम का एक्सेप्ट कर दिया है। यानी कि पीसीबी पहले से ही चाहता था कि बाबर आजम खुद इस्तीफ़ा दे। अगर खुद इस्तीफ़ा नहीं भी देगा तो हम खुद ही उसको रिमूव करेंगे, हटा देंगे। सही बात यह है कि बाबर आजम खुद ही इस्तीफ़ा दे और बाबर आजम ने ऐसे ही किया। तो बाबर आजम ने ये इस्तीफ़ा ऐसे नहीं दिया। बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया है सलाह मशवरा करके, यानी कि उनका वालिद है, उनका फादर, उनसे सलाह किया है, उनसे मशवरा करने के बाद बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया है। ये इस्तीफ़ा पीसीबी पहले से ही चाहता था। एक वर्ल्ड कप तो एक निशाना बन गया, एक बहाना बन गया, लेकिन पीसीबी पहले से ही इस्तीफ़ा मांग रहा था। यानी कि ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेना चाहता था बाबर आजम से। एशिया कप से ही पीसीबी चाहता था कि बाबर आजम इस्तीफ़ा दे या फिर हम उसको हटाएं, लेकिन बाबर आजम को पीसीबी हटाने में नाकाम रहे क्योंकि वर्ल्ड कप ऊपर आ गया था। तो दोस्तों आज सेमीफाइनल भी चल रहा है, न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान मैच भी चल रहा है और पाकिस्तान में इस्तीफ़ा कप्तानी शप्तानी वाइस कप्तानी का भी मैच चल रहा है, जो कि बाबर आजम ने अब इस्तीफ़ा भेज दिया है और इस्तीफ़ा दे दिया है। 1 घंटे के अंदर इस्तीफ़ा देने के बाद अब पीसीबी ने कैप्टन्स भी अनाउंस कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट कैप्टन होगा शान मसूद और उसके बाद टी20 फॉर्मेट का होगा कैप्टन शाहीन अफरीदी। जी हाँ दोस्तों, जो आने वाला वर्ल्ड कप है जो कि जून और जुलाई में खेला जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ये टी20 वर्ल्ड कप की क़यादत करेगा शाहीन अफरीदी। यानी कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी में टीम जाएगी और पता नहीं क्या होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब कप्तान अनाउंस हो चुके हैं टेस्ट और टी20 के। तो वनडे का अब कप्तान अनाउंस पीसीबी ने नहीं किया क्योंकि जब वनडे खेला जाएगा तब ही अनाउंस किया जाएगा। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को भी किया जा सकता है, जो अभी कप्तान अनाउंस किए गए हैं। अगर इन दोनों में से नहीं भी किया गया तो रिजवान पक्का वनडे का कप्तान बनाया जाएगा। काफ़ी दिनों से ये चर्चा में थी कि शाहीन अफरीदी कप्तान होंगे टी20 फॉर्मेट के और शान मसूद भी टेस्ट के कप्तान होंगे। तो वो हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार था और अब इसी स्क्रिप्ट को फाइनली किया गया है। तो बाबर आजम से पीसीबी भी बेजार था और इस वजह से, इस कप्तानी की वजह से ग्रुपिंग भी हुई टीम में और लड़ाई झगड़े भी हुए। तो एशिया कप से ही ये चीज़ें चल रही थी। एशिया कप से ही जब वो हारे थे और बाहर हो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो वहाँ से ही बाबर आजम को चाहिए था कि इस्तीफ़ा दे देते। लेकिन अभी जो बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दी है ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के पहले से ही, तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से अगर वो जाते कप्तानी में बाबर आजम टीम लेकर जाते और अगर खुदा न ख्वास्ता वो सीरीज़ पाकिस्तान हार जाता ऑस्ट्रेलिया से, तो और भी ख्वार होते बाबर आजम, उनके करियर पर और भी असर पड़ते। लेकिन अच्छी सोच से बाबर आजम ने काम लिया है और पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के इस टूर से पहले, सीरीज से पहले ही बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब शान मसूद की कप्तानी में, यानी कि उनकी क़यादत में अब टीम भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर, तो वहाँ पर देखेंगे। और बाबर आजम अब टेस्ट में, वनडे में, टी20 में कप्तानी के बगैर खेलेंगे, तो अब उनके खेल पर, उनकी बैटिंग पर बहुत ही असर पड़ेगा। यानी कि अब वो अपनी रिदम में और अपनी लय में अब लौट कर आएंगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। कप्तानी के प्रेशर में नहीं भी खेल सकते थे और उनको कप्तानी का भी बहुत प्रेशर वो होता था। तो अब कप्तानी के बगैर उनका जो बल्ला चलता था, हर मैच में कोई चेंजिंग लाते थे और हर मैच में रन्स बनाते थे, सेंचुरी बनाते थे, तो वो ऐसे ही अब
करेंगे। और ऐसे ही होता है, जब भी कोई बड़ा प्लेयर कप्तान बन जाता है तो वो अपनी चीज़ें भूल जाता है। वो जैसे कि विराट कोहली है, और भी सारे बड़े बड़े कप्तान बने हैं, तो वो अपनी बैटिंग भूल जाते हैं कप्तानी के इस प्रेशर में, और जब वो कप्तानी छोड़ते हैं तो वो अपनी लय में वापस आ जाते हैं। जैसे कि अब ताज़ा मिसाल है कोहली का। कोहली जब कप्तान बना था तो वो रन्स नहीं बना पा रहा था, प्रेशर था। और अब जब उसने कप्तानी छोड़ी है और रोहित शर्मा कप्तान बना है, तो कोहली की अब बैट चल रही है, रन्स भी बना रहा है और मैच विन करके ही वापस जा रहा है ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली। तो बाबर आजम से भी ऐसे ही उम्मीदें हम लगा सकते हैं अब, क्योंकि बाबर आजम के पास कोई भी प्रेशर नहीं है। तो ये थी आज की अपडेट कप्तानी के हवाले से। तो फाइनली बाबर आजम ने छोड़ दी है शाहीन, और शान मसूद आगे हैं कप्तानी के इस स्टेज पर, कुर्सी पर। तो देखते हैं कि पाकिस्तान अब कौन सी तरक्की करता है, जो कि बाबर आजम की कप्तानी में नहीं कर पाया। तो आपको क्या लगता है कि पीसीबी ने ये किया फैसला सही किया है या फिर गलत किया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं किसी और अच्छे नेक्स्ट अपडेट के साथ, न्यूज़ के साथ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।